हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, यह है महाराष्ट्र, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारे भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य का निर्माण 1 मई 1960 को मराठी भाषित लोगों की मांग पर की गई थी, जो आज के समय में अपने मराठा कल्चर, प्राकृतिक सुंदरता और अपने प्राचीन स्थलों के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं महाराष्ट्र को भारत का कॉमर्शियल सेंटर के तौर पे भी जाना जाता है, जो कि वर्तमान समय में हमारे देश का सबसे प्रगतिशील राज्य है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाराष्ट्र राज्य के कुछ टॉप 5 सिटीज के बारे में। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पे है ठाणे सिटी। यह 147 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक महानगरीय क्षेत्र है, जो कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट के 7 तालुकों में से एक है। वहीं ठाणे मुंबई के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अथवा ये शहर विशेष रूप से एक रेजिडेंशियल हब के तौर पर जाना जाता है, जहां की वर्तमान जनसंख्या 12 लाख से भी अधिक है। नंबर 4 नासिक सिटी। यह गोदावरी नदी के तट पर बसा महाराष्ट्र राज्य का एक बहुत ही प्राचीन शहर है, जो अपने हिंदू धार्मिक स्थलों और यहाँ की बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। वहीं नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जहाँ पर लोकप्रिय सुला वाइन यार्ड जैसे फैक्ट्रीज मौजूद हैं, अथवा नासिक शहर की अनुमानित जनसंख्या तकरीबन 2 मिलियन से भी अधिक है। नंबर 3 नागपुर सिटी। यह पूर्वी महाराष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जिसे ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में नागपुर दुनिया का 5वां सबसे तेजी से उभरता हुआ शहर है, जिसे हमारे भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के तर्ज पर भी विकसित किया जा रहा है, अथवा नागपुर की अनुमानित मेट्रो पॉपुलेशन लगभग 30 लाख निवासियों की है। नंबर 2 पुणे सिटी। यह आबादी की दृष्टि से महाराष्ट्र का दूसरा और भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर है, तथा पुणे को भारत के लिवेबल सिटीज में गिना जाता है, क्योंकि इस शहर में एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम भी मौजूद है, तथा वर्तमान समय में पुणे एक IT हब के तौर पर विकसित हो रहा है, जहां की एस्टिमेटेड मेट्रो पॉपुलेशन लगभग 70.40 लाख निवासियों की है। नंबर 1 मुंबई सिटी। यह इस राज्य की राजधानी होने के साथ साथ हमारे भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। यदि 2011 सेंसस की माने तो पॉपुलेशन वाइज मुंबई हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां की आबादी लगभग 2 करोड़ से भी अधिक है। वहीं मुंबई अपने IT और फिल्म इंडस्ट्री का एक केंद्र है, जो कि हमारे भारत की बढ़ती इकॉनमी में काफ़ी बड़ा योगदान देता है। बहुत ज़बरदस्त जी। भारत की सबसे बड़ी इकॉनमी वाली रियासत महाराष्ट्र के 5 बड़े शहर देखे। ठाणे सिटी जो मुंबई के बिल्कुल पड़ोस में है, और अब तो बिल्कुल ये मुंबई के साथ अटैच भी हो चुका है, और मुंबई की तरक्की की वजह से ठाणे ने भी अच्छी खासी तरक्की कर ली, और यहाँ पे रेजिडेंशियल लेवल भी बड़ा ही
ज़बरदस्त है। उसके बाद नासिक सिटी देखा, और नासिक सिटी भी अपनी कदीम हिंदू रवायात की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके साथ साथ ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है और नेचुरल ब्यूटी से फुल ऑफ रिच इलाका है। फिर था मुंबई से 850 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के पास आबाद एक शहर नागपुर, जहां से इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी ताल्लुक रखते हैं और जहां पर एशिया का पहला डबल डेकर रोड भी बनाया गया है। तेजी के साथ विकास होता हुआ शहर है, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है। उसके बाद था पुणे सिटी, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग शहर है, ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार होता है। आईटी हब कहलाता है। यहाँ का रेजिडेंशियल लेवल भी बहुत ही ज़बरदस्त है और बल्कि मुंबई से भी बेहतर माना जाता है यहाँ का मेयार ज़िंदगी, और मौसम यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त होता है। उसके बाद था इंडिया का सबसे बड़ा शहर, अपनी इकानमी को लेके और अपनी आबादी को लेके इंडिया का दूसरा बड़ा शहर, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का मस्कन, मुंबई शहर, जो 310 बिलियन डॉलर से बड़ी इकानमी रखता है। और इसी मुंबई की वजह से पूरे महाराष्ट्र की इकानमी 450 बिलियन डॉलर या 35 लाख करोड़ भारतीय रुपए की हो चुकी है, जो भारत की सारी रियासतों में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अगर दूसरे नंबर वाली रियासत की बात की जाए तो तमिलनाडु की जीडीपी दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन वो भी अभी 20-22 लाख करोड़ भारतीय रुपए के आसपास है। तो लगता नहीं है कि आने वाले चंद सालों में तमिलनाडु या यूपी भी महाराष्ट्र को पीछे छोड़ पाएगा। हालांकि यूपी अपनी जनसंख्या को लेकर महाराष्ट्र से दुगना है, लेकिन अपनी जीडीपी को लेके ये तीसरे नंबर पर आता है। इसके साथ साथ अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो इंडिया के एवरेज 2100 यूएसडी के मुकाबले में महाराष्ट्र का जीडीपी पर कैपिटा 2900 यूएसडी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार बात है। मुंबई जैसे फाइनेंशियल हब की वजह से इंडिया का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और महाराष्ट्र का तो खैर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। महाराष्ट्र के क़याम की बात की जाए तो ये 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र में तकसीम हुई थी मुंबई स्टेट, और कभी किसी ज़माने में आज़ादी से पहले 1934 तक तो सिंध भी इसी का हिस्सा हुआ करता था। शानदार मराठी लोगों की ज़मीन है, मेहनती लोगों की ज़मीन है, और ये लोग इज़्ज़त के साथ जीना जानते हैं और मेहनत से अपना नाम कमाना भी जानते हैं। मुंबई भाई लोगों का शहर है, दादा लोगों का शहर है, बहुत ही मोहब्बत करने वालों का शहर है और बहुत तेज़ी के साथ विकास होता हुआ शहर है। तो महाराष्ट्र के ये 5 शहर देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रखना चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।